हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भोजन के बारे में। दोस्तों, अगर भोजन के ऊपर चर्चा की जाए, भोजन के ऊपर बात की जाए, तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ समाज में ऐसी विकृतियां उत्पन्न हो गई हैं भोजन को लेकर के। आज के समय में अगर आपको कोई भी व्यक्ति फल खाते हुए दिख जाए, दलिया खाते हुए दिख जाए या फिर मूंग की दाल खाते हुए दिख जाए, तो लोग उससे पूछ लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या, अभी कोई बीमारी है क्या, है ना, बीमार तो नहीं हो, क्या हो गया, कोई दिक्कत है। तो ये सारे सवाल उससे पूछे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फल खाते हुए देखा जाए तो आने वाले व्यक्ति जो भी उसको देखता है तो वो पूछ लेता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या जो फल खा रहे हो। मतलब एक मेंटेलिटी बन चुकी है, लोगों की सोच बन चुकी है कि आदमी फल, दलिया या मूंग की दाल तभी खाता है जब वो बीमार होता है। बाकी समय पे हमें पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पेटीज ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। ये आदमी की मेंटेलिटी है कि स्वस्थ आदमी ये सारी चीज़ें खाता है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, चाट, बतासा, ये सारी चीज़ें अगर आप खा रहे हो तो सबको ये लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति स्वस्थ है। और अगर कोई व्यक्ति सेव खाता हुआ मिल जाए, फल और कोई पपीता वगैरह खाता हुआ मिल जाए, तो एक मेंटेलिटी लोगों ने बना रखी कि ये पक्का बीमार होगा। तो हमें उस सोच से बाहर निकलना होगा। सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी और उस सोच से बाहर निकलना होगा। ठीक है, फल खाने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि बीमार हो। फल और बाकी के खाने में क्या अंतर है, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या खाना चाहिए एक मनुष्य को, एक नॉर्मल वे पे, आदमी की दिनचर्या, नॉर्मल दिनचर्या पे क्या खाना चाहिए और कितने समय खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, उन सारी टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले उन चीज़ों को आप समझिए और अपनी सोच को बदलिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भोजन है उसकी पचने की जो टाइमिंग है। तो सबसे जल्दी पचने वाला जो भोजन होता है वो होता है फल। फलों का जो पचने का जो समय है वो 4 घंटे होता है। 4 घंटे में ही जो भी फल आप खाते हो, कोई भी फल का, तो 4 घंटे के अंदर पच जाता है। और एक वैज्ञानिक रिसर्च में इस चीज़ को प्रूव किया गया है कि अगर व्यक्ति थोड़ा कम खाए, जितनी उसकी भूख है, भूख से थोड़ा कम खाए, तो वो अधिक जी जाता है, ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। और ये चूहों पर प्रैक्टिकल किया गया था। जिन चूहों को थोड़ा कम भोजन दिया गया था वो ज़्यादा जिंदा रहते थे, और जिन चूहों को ज़्यादा भोजन दिया जाता था पेट भर के, वो चूहे जल्दी मर जाते थे। तो ये चीज़ बिल्कुल रियलिटी है। इंसान यदि अपनी भूख से थोड़ा कम खाए तो ज़्यादा दिन तक जीवित रहेगा। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हमारे पास कितनी भी धन दौलत क्यों ना हो जाए, हमें थोड़ा सा भूखा रहने की आदत डालनी होगी। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो हमने बताया, फल फल आपके 4 घंटे में पच जाते हैं। जो दाल, सब्जी, रोटी, आप जो नॉर्मल सब्जी खाते हो, ये इसके पचने का टाइम 8 घंटे में ये पच जाता है। और जो मांसाहारी मनुष्य है, जो मांस खाता है, तो वो जो मांस को पचने का टाइम है वो आपका पूरा 24 घंटे ले जाता है। 24 घंटे लग जाता है आपको मांस को पचाने के लिए। इसलिए कोशिश करें कि ऐसा भोजन खाएं कि जो जल्दी पच जाए। अब कम भोजन करने वाला व्यक्ति, जो थोड़ा भूखा रहता है, कम भोजन करने वाला व्यक्ति क्यों ज़्यादा जिंदा रह जाता है? हाँ, ये चीज़ से इसको जो है कि नकारा नहीं जा सकता कि भोजन से एनर्जी मिलती है, भोजन से ताकत मिलती है हमें। लेकिन भोजन को पचाने के लिए शरीर के अंगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपका लीवर, आपका स्टमक, आपकी पेनक्रियाज, आपकी आंतें, जब ये वर्क करती हैं शरीर के अंदर, तो ये आरबीसी का इस्तेमाल करती हैं और इसमें खून आपका खर्च होता है और बहुत सारी एनर्जी इनको पचाने में खर्च होती है। आप ज़्यादा भोजन खाएंगे तो आपको शरीर के अंगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसको पचाने के लिए आप बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करोगे। तो जब शरीर के अंदर का कोई अंग काम करता है ना, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपका वो अंग कमज़ोर हो जाता है। इस प्रकार से वो इंसान कम जीवन जी पाता है और कम खाने वाला व्यक्ति ज़्यादा जी जाता है। कम खाएंगे तो अंदर के अंगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से भोजन को पचा लेगी। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो है भोजन। तो भोजन जो टॉपिक है वो एक नॉर्मली सबको लग रहा होगा कि भोजन एक छोटा टॉपिक है। भोजन छोटा टॉपिक नहीं है। भोजन हमारे जीवन का आधार है। भोजन से ही हमारा शरीर बनता है और शरीर में मन निवास करता है। तो जैसा भोजन हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, वैसा हमारा शरीर बनेगा। तो भोजन सही होना बहुत जरूरी है। और
जो भोजन हम लेते हैं उसी के हिसाब से हमारा पूरा जीवन तय होता है। इसलिए भोजन कोई छोटा टॉपिक नहीं है, आज हमने बहुत बड़ा टॉपिक लिया हुआ है। और बता दें कि भोजन के ऊपर कम से कम 10,000 किताबें पूरी दुनिया में अभी तक लिखी जा चुकी हैं। अगर भोजन इतना छोटा टॉपिक होता तो 10,000 किताबें इसकी ना लिखी जाती। अब बता दें आपको कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारी लार ग्रंथियां हैं और जो हमारा HCl है वो सब मिला करके हमारे भोजन को पचाने का काम करती हैं। तो अब हम अगर कोई गरिष्ठ भोजन बार बार निरंतर खाते रहेंगे, खासकर जो बाहर की चीज़ें होती हैं जैसे चाट समोसा हो गया, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन डोसा हो गया, ये सारी चीज़ें ब्रेड वगैरह हो गई, ये शरीर को क्या करती हैं, केवल शरीर को फुला देती हैं। इनके अंदर ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। और इसमें चावल भी आता है। चावल कोई ज़्यादा फायदेमंद वाली चीज़ नहीं है, चावल भी बहुत नुकसानदायक है। अगर आप लगातार चावल का सेवन करते हो तो आपकी बॉडी फूल जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। चावल खाने वाला व्यक्ति उसके अंदर बादी की शिकायत हो जाती है, वो हल्का मोटा सा दिखाई देता है। आपने अक्सर देखा होगा जो व्यक्ति ज़्यादा चावल खाता है वो थोड़ा मोटा सा दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि वो व्यक्ति मोटा हो गया तो उसके अंदर ताकत है, तो चावल खाने वाले व्यक्ति के अंदर ताकत नहीं होती है। तो हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? तो हमें भोजन करना चाहिए, सबसे पहले हमें चुनना चाहिए फलों को। अगर हो सके तो फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके बाद अनाज का सेवन करें। और फल, पुराने ज़माने में जो राजा वगैरह होते थे, तो जो राजा होते थे आपको पता है, और या फिर जो समृद्ध लोग होते थे, वो समृद्ध लोग अपने खुद के बगीचे लगाते थे, खुद के बगीचे से फल तोड़कर खाते थे, तो उनका पहला भोजन फल ही हुआ करता था। तो हमें कोशिश करना है फल, अगर आपके पास फल उपलब्ध ना हो पाए तो सलाद खाना है, सलाद के पहले सलाद खाना है और फिर भोजन करना है। सलाद के साथ भोजन के साथ सलाद जरूर लेना है। और जब हमारे देश में कोई व्यक्ति भोजन के साथ सलाद लेता है, सलाद के साथ भोजन खाता है, बिल्कुल गलत तरीके से खाता है। सलाद खाने का जो नॉर्मल व्यक्तियों का जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। हमारे देश में सलाद इस प्रकार से नहीं खाना चाहिए। सलाद खाने का एक नियम होता है जिस जैसे हमें सलाद खाना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार भोजन के साथ सलाद खाएंगे तो आपके बॉडी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, स्वस्थ रहेगी और मजबूत रहेगी। तो हमें करना क्या है, हमें जब भी हम खाना की थाली सजाएं तो हमें एक प्लेट सलाद की लेके रखना है, सलाद की प्लेट लेना है। और सबसे पहले भोजन खाने के पहले, भोजन शुरू करने के पहले हमें सलाद खाना शुरू करना है। और जितनी भी सलाद आपने बनाई है उस पूरी सलाद को पहले आपको ख़त्म करना है, पूरी सलाद आपको खा जाना है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, खाना के साथ साथ ही सलाद को खाते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पहले सलाद वाली प्लेट को ख़त्म करना है और जब सलाद आपकी पूरी ख़त्म हो जाए उसके बाद खाना खाना शुरू करना है। ये सलाद खाने का सही तरीका होता है। फिर उसके बाद हम जो खाना खाते हैं, अगर हम फल खा रहे हैं, जो आपने सुना होगा कि खाने को 32 बार चबा के खाना चाहिए, 32 बार फलों के लिए कहा गया है। अगर आप फल खा रहे हो तो आपको 32 बार चबा के खाना है। अगर आप रोटी सब्जी खा रहे हो या दाल रोटी खा रहे हो तो कम से कम वहां पे आपको 100 बार चबाना है मिनिमम, ज़्यादा भी चबा सकते हो। तो अगर आप मांस खा रहे हो तो वहां तो आपको 200 बार चबाना पड़ेगा, तब जाके मांस बचेगा, क्योंकि मांस बहुत गरिष्ठ होता है ना। तो जो मांसाहारी इंसान है वो मांस खाते हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोशिश यही करना चाहिए कि किसी जीव जंतु की हत्या ना की जाए और दूसरे जीवों को मार करके उनके जीवन को छीन करके हम अपना पेट भरें, तो ये इंसानियत नहीं होती है। ये इंसानियत से हटके है। इंसानियत यही होती है कि हम वनस्पतियों से अपना पेट भरें और उन्हीं से अपना जीवन यापन करें। तो अब यहाँ पर बात हम करें अब टाइमिंग की। तो टाइमिंग क्या होती खाने की, जैसा कि हमने जो पानी पीने वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें एक चीज़ हमने बताई थी, ये पानी पीने का सही टाइमिंग क्या है। तो वही टाइमिंग खाने की भी है। खाना खाने का सही टाइम वही होता है जब आपको भूख लगी हो। तो प्रयास करना चाहिए कि एक निश्चित टाइम टेबल बना ले, तो उस टाइम टेबल पे भूख लगाती है। लेकिन खाना खाने का जो सही टाइम होता है वो भूख लगने पे होता है। आपको अच्छी खासी भूख लगी हो तो वही सही टाइम है खाना खाने का। जब भूख लगी हो तभी खाना चाहिए, बिना भूख के नहीं खाना चाहिए। बिना भूख के जो खाना खाया जाता है वो बॉडी में नुकसान ही करता है, कभी फायदा कर ही नहीं सकता। लेकिन इंसान क्या करता है कि जब खाना खा लेते हैं हम लोग, उसके बाद भी कुछ ना कुछ
चीज़ें मिल जाती हैं, किसी दोस्त के यहाँ चले गए, कहीं पे चले गए या किसी पार्टी में चले गए तो खाना दोबारा खा लेते हैं। तो बिना मन का जो खाना खाया है या पेट भरने के बाद जो खाना खाया जाता है वो पचता नहीं। कहते हैं ना, जो पेट में गैस बन गई है, एसिडिटी बन गई है या फिर बदहजमी हो गई है, ठीक है, तो पेट में गैस बनना, बदहजमी होना, क्यों बन जाती है गैस? पेट में गैस क्यों बनती है, क्यों बदहजमी हो जाती है, क्यों पेट खराब हो जाता है? सीधा सी बात है, आपने एक्स्ट्रा भोजन खाया है। जितना भोजन आपके शरीर को चाहिए था उससे आपने एक्स्ट्रा भोजन खा लिया है, इसीलिए आपके पेट में गैस बन रही है, इसीलिए आपके पेट में बदहजमी हो गई है, इसलिए आपका पेट खराब हो गया। या तो आप जितना भोजन खाइए उससे दुगनी आप मेहनत कर लीजिए। अगर आप भोजन के अनुसार मेहनत कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे जो हमारे मजदूर वर्ग हैं वो खाना ज़्यादा थोड़ा खाते हैं एक आम इंसान से, उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है, तो वो लोग ज़्यादा खाना जरूर खाते हैं, तो उतनी मेहनत भी वो लोग करते हैं। एक आम इंसान क्या करता है, खाना बहुत ज़्यादा खा लेता है और मेहनत उसका 10% भी नहीं करता। तो अधिकतर लोगों में आज देश में मोटापे की समस्या होती जा रही है, और मोटापे की समस्या के बाद जो मोटापे जब आदमी को हो जाता है तो मोटापे से 100 प्रकार की बीमारियां होती हैं। हाई ब्लड प्रेशर, श्वास की दिक्कत, आंखों की दिक्कत, यानी कि पूरा शरीर आपका बीमारियों का घर बन जाता है। तो कोशिश यही करना है कि आपको फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। फलों का सेवन आप कभी कभी, जैसे आपको रोज़ नहीं मिल पा रहे तो कभी कभी फल जरूर खाइए। सलाद आप डेली खाइए। सलाद तो नॉर्मल जो सब्जी के रेट होते हैं उसी रेट पर आपकी सलाद मिल जाती है। सलाद आपको डेली खाना है। सलाद खाने के बाद भोजन शुरू करना है, ये सही तरीका आपको अपनाना है। और फल खाएंगे तो 32 बार चबा के खाना है। दाल सब्जी खाएंगे तो 100 बार, और मांस खाने वाले व्यक्तियों को 200 बार चबा के खाना चाहिए, यदि वो स्वस्थ रहना चाहते हैं और अधिक जीवन जीना चाहते हैं। और आपको अब जितना आप खाना खाते हो उतना आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है शरीर के अंगों को। अगर हम बाहरी शारीरिक मेहनत करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज बाहर वाली कर लेते हैं, तो अंदर के अंगों को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, उस एक्सरसाइज में खाना पच जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं अगर हम खाने का सही चुनाव करें। यदि हम अपना खाना और पीना सुधार लें तो एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जिया जा सकता है। तो दोस्तों, खाने और पानी की जो चीज़ें हैं इनको आप छोटा मत समझिए, इनको छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यही जीवन का आधार है। खाना और पानी ही जीवन का आधार है, और इसी को आदमी बिल्कुल निगलेक्ट कर देता है, इन पर ध्यान नहीं देता है और क्या करता है, गलत चीज़ें खा लेता है। तो बाहर की चीज़ें जो मैदा से बनी हुई है, अगर खाने की चीज़ में सबसे बेकार चीज़, अगर सबसे गरिष्ठ चीज़ अगर कोई है तो मैदा है। मैदा सबसे देर में पचने वाली चीज़ है, फल सबसे जल्दी पचने वाली चीज़ है। और अधिकतर आदमी क्या करता है समाज में, ज़्यादा से ज़्यादा मैदा से बनने वाली चीज़ों का सेवन करता है। मैदा से बनने वाली चीज़ों का प्रचलन भी समाज में बढ़ता जा रहा है। जितना ज़्यादा मैदा के सेवन खाएंगे उतना ज़्यादा आपका लीवर और स्टमक कमज़ोर होता जाएगा, आपकी आंतें कमज़ोर हो जाएंगी और आपका पेट हमेशा खराब रहेगा, पेट में गैस बनती रहेगी, बदहजमी होती रहेगी, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी आ जाती है। तो खाने का चुनाव अच्छा करना है, चबा चबा के खाना है, और एक खाने से दूसरे खाने के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, लगातार नहीं खाते रहना है। तो यहाँ पे हमें खाना और पानी अगर आप सुधार लेते हैं तो एक आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन जीवन होगा, और जैसा आपका शरीर होगा बताया जाता है वैसा ही इंसान का मन होता है। तो दोस्तों, खाने के बारे में आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा की, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हम खोज के लाते हैं आपके लिए और आपको बताते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, खाने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी वो इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि लोग जागरूक हो सकें और हमारे देश का युवा वर्ग स्वस्थ हो सके, सुरक्षित हो सके। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।